नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में अरविंदर सिंह लवली अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं और कुछ ही दिन पहले अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंपा था। लवली इस बात से नाराज थे कि कांग्रेस ने दिल्ली में बाहरी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से भी नाराज थे। अरविंदर सिंह लवली ने यह भी आरोप लगाया था कि टिकट के बंटवारों को लेकर उनसे या दिल्ली में किसी भी कांग्रेस के नेता से बातचीत नहीं की गई थी, जिससे अरविंदर लवली नाराज थे और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि 30 से 35 पुराने जो एमपी एमएलए हैं वो उनसे मिलने पहुंचे थे। और देखिए, जब उस दिन ये सवाल अरविंदर लवली से पूछा गया था कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो उन्होंने संभावनाओं से इनकार नहीं किया था। ये जरूर कहा था कि फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अब आज तस्वीर साफ हो गई है। जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था, अमरिंदर सिंह लवली किसी भी वक्त बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, वो भाजपा पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अरविंदर सिंह लवली अपने समर्थकों के साथ भाजपा मुख्यालय पहुंचे। अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि वो भाजपा को ज्वाइन करेंगे। दिल्ली बीजेपी ऑफिस अरविंदर लवली पहुंच चुके हैं। अरविंदर लवली की नाराजगी थी और उन्होंने ये कहा था कि ये उसूलों की लड़ाई है और ये पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं, पूरे कांग्रेस की पीड़ा है, क्योंकि हमारी बातों को आला कमान दरकिनार कर रहा है, हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। और ऐसे में एक एक करके कांग्रेस के बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना चुनाव से पहले ये बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अरविंदर लवली, आपको बता दें, कई अहम पदों पर रहे हैं और शीला दीक्षित के समय से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और उनका अपना एक दबदबा है, उनके अपने समर्थकों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त भी है। और ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना ये बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस के लिए था। हालांकि खबर ये भी आई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते कि अरविंदर लवली पार्टी छोड़ें। उन्होंने केसी वेणुगोपाल को ये जिम्मेदारी दी थी कि अरविंदर लवली को वो मनाएं, लेकिन फिर बात नहीं बनी और अरविंदर लवली मानने के लिए तैयार जब नहीं हुए। और देखिए, अब आज वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने जा रहे अरविंदर लवली पूर्व दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अरविंदर लवली, आपको बता दें कि किसी भी वक्त अब वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, आप देखिए, संभावनाएं तो पहले से यही जताई जा रही थी कि अरविंदर लवली भाजपा ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस ने आरोप भी लगाया था कि ये सब बीजेपी की रणनीति है। देखिए प्रिया, अगर बात करें तो अरविंदर सिंह लवली अब कुछ ही देर में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। उनको केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद पावड़े की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कराया जाएगा। अरविंदर सिंह लवली के साथ अगर बात करें तो दिल्ली के कई विधायक भी मौजूद हैं, जिनमें राजकुमार चौहान, जो कि आम आदमी पार्टी के तरफ से मंत्री भी थे, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था, वो भी मौजूद है। इसके अलावा नसीब सिंह, नीरज बसोया भी ये भाजपा मुख्यालय आ चुके हैं और कुछ ही देर में अगले 3 से 4 मिनट में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे और बीजेपी में इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लग रहे थे अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद, वो कहीं न कहीं सही होती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो अरविंदर सिंह लवली पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर के दोबारा से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर आज बीजेपी दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में नामांकन का दौर जारी है। ऐसे में अमरिंदर सिंह लवली बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा चुनाव में। अविनाश, ये जरूर खबर आई थी कि